कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक छोटी सी खुशखबरी है कि आज YouTube की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि आपके सब्सक्राइबर का सेंचुरी पुर गया है, यानी कि 100 हो गया है। तो इतने कम समय में, एक पक्ष से भी कम समय में, यानी मेरे हिसाब से 15 दिन से भी कम समय में 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसके लिए मैं आप सबों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी इसी तरीके का सपोर्ट का मैं आपसे आशा और उम्मीद भी करता हूं। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब हम शुरू करते हैं कल के क्लास से ठीक आगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे, वो था तुल्य भिन्न। वो था तुल्य भिन्न या इसी को बोलते हैं बराबर भिन्न, जिसका अंग्रेजी में हम बोलते हैं हम लोग इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल यानी कि बराबर, इक्वल फ्रैक्शन। तो इसमें हमने लिखाया था, बस रिव्यू करेंगे सिर्फ। इसमें हमने लिखाया था कि वे दोनों भिन्न जिनका मान बराबर हो, या इनको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, वे सारे भिन्न जिनका मान बराबर हो, बराबर भिन्न या तुल्य भिन्न कहलाता है। वे सारे भिन्न जिनका मान बराबर हो वो तुल्य भिन्न कहलाते हैं, तुल्य या बराबर भिन्न कहलाते हैं, बराबर भिन्न कहलाते हैं। चलिए, जैसे 1/2 का तुल्य भिन्न क्या सब हो जाएगा? 1/2 के तुल्य भिन्न, तो जितना गुना हम ऊपर बढ़ेंगे, जितना गुना हम उतना ही गुना हम नीचे बढ़ेंगे। जैसे 1 5 5 तो 2 5 10, ये इनका तुल्य भिन्न है। ये इसका भी मान जब हम सरलतम रूप करेंगे तो इतना ही आएगा। जैसे 1 6 6 2 6 12, इस तरीका से आप इनका तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। इस पे हमने कल चर्चा किया था। मान लीजिए 3/7 के तुल्य भिन्न, तो 3 से गुना ऊपर भी करें, 3 से नीचे भी, तो 3 3 9 7 3 21। अब मेरी इच्छा है कि किसी और से गुना करें, मान लीजिए इसको हम 7 से कर देते हैं, 3 7 21 7 7 49। जिस संख्या से इच्छा हो उसी संख्या से ऊपर चाहे नीचे गुना या भाग कर देंगे तो तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगा। 11 से करते हैं या 12 से करते हैं, 12 3 36, 12 7 84। इस तरीका से आप जितने आपको जरूरत हो, अनगिनत, इसका कोई गिनती नहीं है, एक भिन्न का अनगिनत तुल्य भिन्न हो सकता है या होता ही है। यहां तक हम लोगों ने रिव्यू कर लिया था और रिव्यू के दौरान हमने एक बात और बताया था कि किसी भी भिन्न में अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुना या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने कल के वीडियो में बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल जो हमने बताया इक्वल फ्रैक्शन, उसमें हमने बताया था कि वे दोनों भिन्न जिनका मान बराबर हो। आधुनिक में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वे सारे भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न कहलाते हैं। और ये भी चीज हमने कल बताया था कि कोई भी भिन्न हो उसके अंश और हर में एक ही संख्या से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना कर दीजिए, या एक ही संख्या से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर को भाग कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा तुल्य भिन्न ही बने रहते हैं। यहां तक हमने कल क्लियर किया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने अगला हेडिंग डाला है कि दो भिन्न तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न है कि नहीं है, उसका हम पता कैसे करेंगे। या मान लीजिए 2 से अधिक भी तुल्य भिन्न है,
तो हम पता कैसे करेंगे कि वो सारे एक ही हैं, तुल्य भिन्न ही हैं, बराबर भिन्न ही हैं या कि नहीं है? इसका हम लोग पहचानने का नियम देख लेंगे। तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न की पहचान सबसे पहला तो होता है सरलतम रूप करके। सरलतम रूप करके हम पहचान सकते हैं। और दूसरा होता है कोणीय गुणन के द्वारा। कोणीय गुणन के द्वारा दो तरीका से हम पहचान सकते हैं कि दिए गए भिन्न तुल्य भिन्न है या कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने ठीक पहले बताया कि 1/2 के तुल्य भिन्न, 1/2 के तुल्य भिन्न, तो हमने बताया था कि 1 5 5 2 5 10, ये इनका तुल्य भिन्न है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 और इधर लिख देंगे 5/10। इसका हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में आएंगे। मतलब ये कि देख लेंगे कि ऊपर और नीचे विभाजित होने वाला है, जिससे विभाजित होगा उससे हम पहले उसको काट देंगे। तो ये किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली नहीं है सिवाय एक के। एक से करेंगे विभाजित, एक में एक, एक दूनी 2, 1/2 ही रह जाएगा। एक के अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब यहां पे चलेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 है और 10 है, तो दोनों 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आपको 1/2 हो गया। तो इस तरीका से हम देखेंगे तो दोनों तुल्य भिन्न है, यानी कि 1/2 के तुल्य भिन्न 5/10 है। ये तरीका है सरलतम रूप करके देखने का। अगला देखते हैं हम एक और कि 3/5 के तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न यहां हम देखेंगे 15/25, क्या ये इसका तुल्य भिन्न है या नहीं है, दोनों का मान बराबर है कि नहीं है। तो पहले इसको हम देख लेंगे कि किसी और संख्या से विभाजित होता है, तो एक के अलावा किसी और से विभाजित अभी ये नहीं होगा। यहां देखिए, यहां पर 15 और 25 है, तो दोनों 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 25, ये हो गया आपको 3/5 जो कि बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 3/5 के तुल्य भिन्न, 3/5 के तुल्य भिन्न 15/25 है। यहां भी लिखे थे 1/2 के तुल्य भिन्न 5/10 है। ये तो हो गया आपको सरलतम रूप करके। लेकिन आपको यहां देखिएगा, अभी तो यहां पे छोटा छोटा संख्या दिए थे, हम लोग निकाल के देख लिए। जब बड़ी बड़ी संख्या देगी तब आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है। और मैं तो कहूंगा जनरली इसी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। छोटी संख्या तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, बड़ी है तो इस पे आ जाइए। इसको बोलते हैं कोणीय गुणन के द्वारा। हम इसी उदाहरण को लेते हैं, 1/2 इधर है 5/10। आप सिंपल क्या कीजिए, इसको बोलते हैं क्रॉस, इससे इधर क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर दिए हम लोग, क्रॉस कर देंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे, 1 × 10, और यहां गुना करेंगे 2 × 5, तो 10 × 1 10, 2 5 10, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, तो हाँ है। इसका मतलब है कि 1/2 के तुल्य भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न 5/10 है। दूसरा एग्जांपल है, यहां पे 3/5 और इधर था आपको 15/25। कोणीय गुणन कर लेंगे हम लोग, 3 से गुना करेंगे 25 को, ये आएगा आपको 75। अब 5 से गुना करेंगे 15 को, ये भी आपको आएगा 75। दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये इसका तुल्य भिन्न है और ये भी इसका तुल्य भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरीका है, एक है उसको सरलतम रूप में लाके देख लीजिए बराबर होता है कि नहीं होता है। दूसरा है कोणीय गुणन के द्वारा कर लीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। और यदि दोनों बराबर हो जाता है तो इसका ये तुल्य भिन्न यानी बराबर भिन्न है। यहां भी कोणीय गुणन हम करके देख लिए, दोनों का बराबर आ गया। इसका मतलब कि इसका ये तुल्य भिन्न है। यदि दोनों बराबर नहीं आता है, तुल्य भिन्न नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब आपके सामने में दो सवाल है। पहला पूछ रहा है कि 4/7 के तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न 28/49 है कि नहीं। दूसरा सवाल है कि 6/11 के तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न 18/22 है या नहीं है। आपको जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में इसी तरीके का पूछता है। तो हम क्या करेंगे, इसका सरलतम पहला नियम 4/7 रहने दीजिए, यहाँ पे 28/49 है, ये भी रहने दीजिए। तो ये एक के अलावा किसी और से विभाजित अभी नहीं होगा। इसको हम लोग देखेंगे किस संख्या से होता है विभाजित, तो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 7 सत्ते 49। इसका भी मान 4/7 आ गया। इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है, तुल्य या बराबर भिन्न है। ये हो गया आपको पहला विधि। दूसरा विधि हम बताए थे कि कोणीय गुणन कर लीजिए, बताए थे। तो 4 से गुना कर लेंगे 49 का, और 7 से गुना कर लेंगे हम लोग 28 का। यदि ये बराबर हुआ तो तुल्य भिन्न है, यदि बराबर नहीं हुआ तुल्य भिन्न नहीं है। करके देख लेते हैं, यही आसान हमको लगता है। 4 से गुना करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 4 से 16 3 19। यहाँ देखिए 8 से 56 के 6 5 हासिल बच गया 7 14 5 19। दोनों बराबर है, बराबर आ गया ना, कोना कोनी गुना के बराबर आ गया ना। इसका मतलब है कि 4/7 के तुल्य या बराबर भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न 28/49 है। क्लियर है। यहां देखते हैं 6/11 किसी और से विभाजित होगा नहीं। इसका सरलतम रूप करते हैं, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, ये आ गया 9/11। दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ। ये 6/11 है, ये 9/11 है, बराबर नहीं है। यानी पहले विधि के अनुसार से सरलतम रूप में करके देखते हैं तो 6/11 के तुल्य भिन्न वो नहीं है, तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न 18/22 नहीं है, नहीं है। अब दूसरे नियम देखेंगे हम लोग, कोणीय गुना करके देख चेक कर लेंगे। 6/22, 6 गुनी 22 और 11 गुनी 18, 11 गुनी 18 198 हो जाएगा। ये हो गया आपको 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13। बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि 6/11 के तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न कौन नहीं है, 18/22, 18/22 नहीं है। तो तुल्य पता करने के लिए हमने दो तरीका बताया, एक सरलतम रूप करके और एक कोणीय गुणन करके। आप जल्दबाजी में देखना हो और छोटी संख्या हो तो इसका इस्तेमाल करें, या थोड़ी सी बड़ी संख्या है, दिक्कत हो रहा है, तो सीधा गुना करके दूसरे नियम से आप देख लीजिए, कोणीय गुणन के द्वारा। कोणीय गुणन को हम आगे बताएंगे, उसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, या उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।